नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग मास्टरमाइंड सिद्धू में। तो चलिए आज जानते हैं कि शेयर मार्केट क्रैश होने से करोड़पति कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आज का सफ़र जो अपना है वो सीधा रुपीज़ में नहीं, लाख में नहीं या हज़ारों में नहीं, सीधा करोड़ में है। तो यहाँ से बताया जाएगा कि जब मार्केट क्रैश होता है, जबकि डिप्रेशन चलता है, इन्फ्लेशन मतलब मंदी का जो दौर रहता है, मंदी का दौर, उससे करोड़पति कैसे बनते। बहुत बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, इनके अलग से इस पर जो थॉट्स है, अलग से विचार है। तो जो अपने जो सादे मतलब रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं वो डरे हुए रहते हैं, मतलब जिसमें क्या रहता है, फियर, पैनिक सेलिंग, लॉस, न्यूज़, मार्केट डाउन। तो दोस्तों क्या होता है, अपन उसमें सिर्फ जो देखते हैं, सिर्फ फेयर देखते, लोग डरते हैं सिर्फ पैसों से, क्योंकि अपने पास पैसा भी बहुत कम होता है। पर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी सोच भी अलग होती है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने अलग से लिखा है, उनकी बुक में पता चल जाएगा। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वो भी अलग सोच रखते हैं। तो कोई लोग कैसे दोस्तों सोच पे डिपेंड करता है। तो कोई लोग जैसे न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, मतलब इकोनॉमिकली जब मार्केट गिर जाता है तो देश में जो मतलब जो क्रैश आ जाता है कि इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, पैसा नहीं होता, या डॉलर्स जैसे कई के जैसे भाव है, जो प्राइस बढ़ जाती है। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, वही मैं बताने वाला हूँ। कई लोग उसकी अपॉर्चुनिटी कैसे बनाते हैं, जैसे कि नई नई अपॉर्चुनिटी से वो पैसा बनाते हैं। तो आज जानेंगे कि दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या छोटे बड़े हम जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे न्यूज़ आती है, आप कह सकते हैं, तो वैसे ही डर जाते हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है फियर, और वहाँ पे वो डर जाते हैं। तो क्या कर देते, पैनिक सेलिंग, एक साथ सेलिंग कर देते। वैसे लोगों को पता, किसी ने बता दिया या कैसे भी पता चल गया, या जो बड़े बड़े मतलब जो अपन कह सकते इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, उन्होंने पैसा निकाल लिया मार्केट से। ऐसा हुआ है 2022 में भी ऐसा हुआ था दोस्तों, मार्केट क्रैश हो गया था, देखिए फिर भी मार्केट ऊपर आ गया। ऐसे कई दौर है जहाँ के मार्केट इन्फ्लेशन डिप्लेशन दोस्तों, जो कि डिप्रेशन है वो चलता ही रहता है मार्केट में। तो लोग क्या करते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं बनाते, वो डरते हैं और अपनी सेलिंग कर देते। कई लोग तो लॉस भी बुकिंग कर लेते। बहुत सारे लोगों के मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके पोर्टफोलियो अच्छे होते हैं, जो कि प्रॉफिट में चल रहे, या तो आप प्रॉफिट में निकाल दो। तो लोग क्या करते हैं कि मार्केट डूब गया, अपना पैसा डूब रहा है, या न्यूज़ देखकर बहुत सारे सेलिंग मतलब लॉस में कर देते। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। या तो आप लॉस में हो, घर के आप लॉस में हो, तो आपको रहने देना चाहिए पैसा घर के आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मार्केट अभी तक के आगे तक के ऊपर ही गया है, जब भी गया है तो। क्योंकि मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है, मार्केट किसी ईयर में नीचे गया होगा, फिर भी मार्केट जाएगा ऊपर ही, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री है दोस्तों, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ग्रोथ ही कर रहा है। अपनी इकोनॉमी जो की है वो ग्रोथ ही कर रही है। तो क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या डर रहता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं, लॉस बुकिंग कर लेते, न्यूज़ पर बैठे रहते, और इससे क्या होता है, मार्केट डाउन होता है। पर जो कि बड़े या अलग सोच वाले आदमी, वही उसकी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, स्मार्ट मनी, जो कि अपने पास पैसा रखते हैं। जब भी मार्केट नीचे गया हो, किसी के शेयर प्राइस जो कि बहुत ऊपर थे वो नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया था, तो वहाँ खरीदते। मतलब जब शेयर की प्राइस कम हो वहाँ खरीदते, और उनके पास पैसा भी बहुत सारा होता है दोस्तों। तो क्या है, जिनके पास पैसा ज़्यादा उनके पास मनी ज़्यादा। तो करोड़पति लोग जो मार्केट में सबसे रिच लोग हैं वही पैसा कमाते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा, उनकी वेल्थ ज़्यादा दोस्तों। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, अपने जैसे उनके पास पैसा भी नहीं होता, और मार्केट में पैसा लगाने पर ही पैसा आता है। तो कहता है लॉन्ग टर्म में जो जिनके पास पैसा है, जिन्होंने कम प्राइस में खरीदे, उनका ही प्रॉफिट होगा। फिर क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, आपको उसकी इंफॉर्मेशन, और सही टाइम पर जब दौर सही आता है, जब प्राइस गिर चुकी होती है पूरेपूर, तब आपको उसमें खरीदी करनी होती है। तो दोस्तों ये जो रहता है ये लॉन्ग टर्म में रहता है। आपको घर के करोड़पति घर के होना ही है, तो आपको शॉर्ट टर्म में कोई आइडिया नहीं, लॉन्ग टर्म में ही हो। और जो लोग ऑप्शन वगैरह वो करते हैं वो उतना ही बना पाते, और लॉस भी उतना ही लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टिंग जब करोगे आप, तो तब आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट ने एक चीज़ बोली है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी अदर्स आर फेयरफुल। तो दोस्तों जब लोग मतलब जबकि लोग ग्रिड में आ जाए, तब आप सावध हो जाइए।
और जब लोग फेयरफुल है तब आप मौके ढूंढिए। तो लालच दोस्तों, जब लोग लालच में आते हैं तब आप सावध हो जाइए, बट जब लोग फेयरफुल है तब आप पैसे कमाते हैं दोस्तों। तो वही है, जब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो वैसे ही पैसा बनाता है। जब पूरी दुनिया डर रही होती है तब बड़े निवेशक मौके खोज रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो ये होता है पैसे की मतलब दोस्तों, जब पैसा है तो पैसा पैसे को बड़ा बनाता है, ये इसकी चीज़ होती है। तो ये रिटेल्स के लिए नहीं, ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बहुत बड़े पैसे वालों के लिए ये चीज़ होती है, क्योंकि जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा, ये सच बात है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, घर के आप चाहते हैं, हाँ घर के आप चाहते हैं कि मार्केट में आपको करोड़पति बनना है, तो दोस्तों आपके पास पैसा, मनी ये होना चाहिए। और आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि पैसे की, मनी की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। फियर, आपसे डर, फियर, ग्रिड, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोस्तों सक्सेस, उसकी वैल्यू और सक्सेस पता होनी चाहिए। और रिच माइंडसेट, जब आपका रिच माइंडसेट होगा, जब आपकी सोच ही रिच होगी तो आप रिच बन सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपके थॉट्स बदल कर आपको सबसे पहले काम में उतरना पड़ेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। और जब आप सोचे बगैर जब काम में कार्य करते रहते, वर्क करते रहते, तब आप एकदम हार्ड भी नहीं बोल रहा हूँ और एकदम सिंपल भी नहीं बोल रहा, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपको सोचने से बेहतर है आपको काम करते रहना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा आपको कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन से, कंटिन्यूटी डिसिप्लिन बनाकर काम करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो रियल जो नॉलेज है वो आपको गेन करना ही पड़ेगा। कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन कर आप नॉलेज गेन करोगे, रेगुलर मार्केट का प्लेस जानोगे, नॉलेज गेन होगा दोस्तों। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जब आपको पता चल गया, आपका कॉन्फिडेंस करके आ गया, तो आपको पेशेंस बनाना है और सिर्फ पैसा बनाना है। फिर आपको पैसा बनाना है दोस्तों। तो आपके पास कई आइडियाज़ हो सकते हैं। तो ये सिर्फ मार्केट क्रैश के टाइम में बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत तरीके से पैसे बनाने के आइडियाज़ है वो आप अगले वीडियो में जानेंगे, या पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। तो मार्केट क्रैश होने से पहले आपको तैयार रहना पड़ता है, आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो भाइयों क्या होता है ना, मार्केट क्रैश होने से पहले आपकी फुल फील्डिंग लगनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फुल फील्डिंग लगनी होनी चाहिए। आपका सब जो स्टॉक्स है, या निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, ऐसे, या आप फॉरेक्स ट्रेड भी बता सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आप मतलब क्रिप्टो करेंसीज में भी, या अलग अलग आपको तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो क्या बता रहा हूँ दोस्तों मैं, जो कि आपकी फील्डिंग पहले आपको, जैसे कि दुश्मन के लिए अपन गन ताने रहते हैं, ऐसे आपको रहना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या होगा, आपको जब पता चल रहा, या न्यूज़ से पता चल रहा, या यूट्यूब जैसे कई जगह है दोस्तों, वहाँ पर आपको सारे लोगों के एक ही कॉन्सेप्ट दिखेंगे कि मार्केट क्रैश हो रहा है, या क्यों हो रहा है, या कैसे। तो आजकल दोस्तों सोशल मीडिया जो है, उससे आपको बहुत बड़ी चीज़ पता चल देती। सोशल मीडिया बस आपको प्योरली, मतलब अपने विवेक, अपने तर्क के साथ, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, विवेक तर्क के साथ, मतलब आप क्या करते, किसी ने भी बता दिया, किसी ने भी आपको मतलब जो होता है टेलीग्राम पर किसी ने भी सलाह दे दी कुछ भी, तो आप डायरेक्टली बेच सेल कर देते। तो ऐसा नहीं करना, आपको आपकी विवेक बुद्धि के साथ आपको ज़रा सा नॉलेज रियल मार्केट में उतरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और आपको तब से पैसे जमा होने चाहिए दोस्तों। तो आपके पास कम से कम जब अपॉर्चुनिटी आती है तब आपके पास खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो अपन इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या? लिक्विडिटी मनी। तो फ्रेंड्स एक जगह पर नहीं बताया जा सकता है। कैसे पता है? जब मार्केट गिरता है तो पूरा मतलब जो रियल होता है, इसके इकोनॉमिकली उसकी एक थिंग्स होती है दोस्तों। क्या होती है? इकोनॉमिकली उसका कुछ ना कुछ लागू होता है दोस्तों। जैसे कि ये मार्केट है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो दोस्तों इसको जब इकोनॉमिकली अपन देखेंगे तो इन्फ्लेशन डिप्लेशन होता है दोस्तों। जबकि इन्फ्लेशन डिप्लेशन कैसे आता है, तेज़ी मंदी कैसे आती है, तो ये सब व्यापार पर डिपेंड रहता है कि एक करके रहेगा तो बाकी सब व्यापार ठप हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप जान सकते हैं पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई
तो क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट है उस पर सब हो जाएगा, उसकी कीमतें बढ़ गई तो लोगों को, कंपनी वालों को उनकी कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। या तो कंपनी वाले क्या करेंगे, जो लोग हैं जो सैलरी लेते हैं, जो कि लोग काम करने पर वहाँ पर जो होते एम्प्लॉयमेंट होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको निकाल देंगे। तो ऐसे क्या होगा, तो उनको निकाल दिया, उन्होंने कोई लोन लिए होते, घर लिए होते और रेंटर रहते, तो उनकी भी मतलब जो है उनकी भी समस्या आ जाएगी। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स आ जाते, मतलब एक चक्र है दोस्तों, जो कि एक डिपेंड रहता है। तो उससे क्या होता है, जब मार्केट क्रैश होता है तो इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, पैसे भी क्रैश और डॉलर बढ़ता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा और पैसा रखना चाहिए, तो फिर आप तभी बन सकते करोड़पति। तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये। तो मैंने शॉर्ट टर्म में बताया ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म में भी बता दूंगा आपको एक बार, ठीक है दोस्तों।